हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सरे किरणों का जो विवर्तन है वो क्या होता है। यदि किसी वस्तु पर उसके आकार के समान तरंग लंबाई की प्रकाश किरणें गिरती हैं तो उनका विवर्तन हो जाता है। यदि वस्तुओं का समूह होता है तो अनेक किरणें विवर्तित होती हैं। ये किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण परिघटना द्वारा फोटोप्लेट पर धब्बों के रूप में प्रारूप बनाते हैं, जिसे विवर्तन प्रारूप कहते हैं। विवर्तन प्रारूप से वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। वास्तविक प्रयोग में विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने के लिए विवर्तन ग्रेटिंग का उपयोग किया जाता है। विवर्तन ग्रेटिंग किसी धातु या अन्य पदार्थ की प्लेट पर बहुत सी सूक्ष्म सम अंतराल पर समानांतर रेखाओं के रूप में रेखाएं बनकर तैयार की जाती हैं। If the light rays are allowed to fall on an object equal to the size of the wavelength of the light rays, then the light rays undergo diffraction. If the rays fall on a group of such objects, then the diffracted rays may superimpose to undergo constructive or destructive interference. Due to this interference, due to this interference between the diffracted rays, a diffraction pattern is obtained on the photoplate in the form of dots. The distance or spacing between the objects can be determined with the help of diffraction pattern. Experimentally, a diffraction grating is used to get the diffraction pattern. Diffraction grating is prepared by making very fine equidistant parallel lines on a metallic plate. Now, when X-ray fall on a crystal, they get reflected from the particles present in every lattice plane. As different lattice planes are situated at different angles with reference of the incident X-rays, the rays are also reflected at different angles. अब जैसा देखिए, आपको पता है हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। सॉलिड्स के अंदर आप लोगों ने लैटिस प्लेन्स, सॉलिड्स का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें अलग अलग लैटिस प्लेन्स होते हैं। तो जब लाइट टकराती है तो क्या होता है कि लैटिस प्लेन्स से टकराने के बाद में हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न्स मिलते हैं। या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा या हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो जो ये इसे हम एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं, क्योंकि देखिए जब क्रिस्टल के ऊपर एक्सरेज गिरती हैं तो क्या होगा, हर लैटिस प्लेन में पार्टिकल्स हैं और अलग अलग एंगल्स पर हैं। तो इसलिए जो लाइट रेज हैं वो भी अलग अलग एंगल्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्ट होने से ही क्या बनाती हैं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसी को हम एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। ब्रैग्स इक्वेशन का जो यूज़ है उसका यूज़ करके जो पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टल के अंदर, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये देखिए ब्रैग इक्वेशन के अंदर, ब्रैग इक्वेशन का जो फॉर्मूला है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये हम डिराइव करेंगे। अब ये देखिए, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन डिराइव किया था WH ब्रैग और WL ब्रैग ने। उन्होंने जो लॉ के जो पैटर्न थे उसको ध्यान में रख करके और इसको ब्रैग इक्वेशन को डिराइव किया गया था। तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन, दिस इक्वेशन एक्सप्लेन्स वाई द फेसेस ऑफ क्रिस्टल्स रिफ्लेक्ट एक्सरे बीम्स एट पर्टिकुलर एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। द वेरिएबल d indicates the distance between the atomic layers and the variable lambda specifies the wavelength of the incident X-ray beam। और n क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। तो ये इस इक्वेशन का एक तरह से हम माने कि इसके अंदर ये एक्सप्लेनेशन हो गया कि n लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा क्या बताता है।
तो ये जो है इसको अब देखिए अपन डिराइव करते हैं। ये देखिए ये हमारा ये डायग्राम है और इससे हम इसको डिराइव करते हैं। यहाँ पे ये देखिए आपको ये दिख रहे हैं, ये लैटिस प्लेन्स हैं। ये जो दिख रहे हैं ये डॉटेड लाइन से जो दिख रहे हैं ये लैटिस प्लेन्स हैं। इन दोनों लैटिस प्लेन्स की जो दूरी है वो कितनी है, d है। और यहाँ पर ये देखिए जो ये एक्स किरणें हैं इसके ऊपर टकराती हैं सरफेसेस के ऊपर, ये दोनों लैटिस प्लेन से टकरा करके और ये वापस फिर क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। ये देखिए एक्स किरणें जो हैं, अगर हम ये माने कि ये जो तल हैं उनको भेद करके और दूसरे तल में उपस्थित अवयवी कणों से परावर्तित होती हैं, और इसी प्रकार अन्य तलों में भी एक्स किरणें परावर्तित होती हैं। इस प्रकार अगर हम क्रमागत तलों से परावर्तित किरणें जब सेम फेज में होती है तो हमें क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है और फोटोप्लेट पे हमें धब्बे प्राप्त होते हैं। तो जो संपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि n लैम्डा, जहाँ पर n जो है वो क्या है, इंटीजर है, जैसा भी मैंने आपको बताया था। तो अब ये देखिए यहाँ पर हम इसको अगर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है इसके बीच में, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे देखिए आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर ये AB है, ये देखिए डिस्टेंस AB और BC ये क्या है, दोनों बराबर हैं। अगर हम ये दो ट्राइंगल्स कंसिडर करें, ये देखिए ABZ और BCZ, तो ये क्या होंगे, सेम ट्राइंगल्स होंगे, है ना। तो सेम ट्राइंगल्स होंगे और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है देखिए, ये देखिए n लैम्डा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा AB प्लस BC के बराबर हो जाएगा। और हमें ये पता है कि AB जो है वो BC के बराबर है और n लैम्डा किसके बराबर है, ट्वाइस AB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए AB BC के बराबर है तो BC की जगह AB लिख सकते हैं, तो n लैम्डा किसके बराबर हो गया, ट्वाइस AB के बराबर हो गया। एंड AB इज इक्वल टू D साइन थीटा, ये देखिए दोनों के बीच की जो दूरी है कितनी हो जाएगी, D एंगल क्या बन रहा है, थीटा है, तो ये हो जाएगा AB इक्वल्स टू D साइन थीटा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो n लैम्डा इक्वल्स टू 2D साइन थीटा। ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को हम कहते हैं ब्रैग्स लॉ। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये बताता है ब्रैग्स इक्वेशन। ये दिस इक्वेशन गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरप्लेनरी डिस्टेंस d एंड ग्लैंसिंग एंगल थीटा, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये अंतर तलीय दूरी d और पृष्ठ सर्पी कोण थीटा तथा तरंग लंबाई में संबंध बताती है। The wavelength of the incident X-rays, that is lambda, and distance d between a set of crystal planes is definite. If the value of glancing angle theta is increased, then a maximum reflection series is found according to n equals to 1, 2, 3 and 4. यानी कि इन आपतित किरण की जो तरंग लंबाई है लैम्डा या क्रिस्टल तलों के एक सेट के बीच की दूरी d निश्चित होती है। यदि थीटा के मान में वृद्धि होती है तो n का मान 1, 2, 3, 4 आदि के संगत अधिकतम परावर्तन श्रेणी प्राप्त होती है। बिटवीन दी सीरीज ऑफ मैक्सिमम रिफ्लेक्शन देयर इज अ कंडीशन ऑफ जीरो इंटेंसिटी। This is attributed to the destructive interference as the reflected rays are not in the same phase. अगर मान लीजिए इस अधिकतम परावर्तन की जो श्रेणियां हैं इनके बीच में एक शून्य तीव्रता की स्थिति होती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण, क्योंकि विवर्तन किरणें समान कला या सेम फेज में नहीं होती हैं। तो n के विभिन्न मानों के संगत विवर्तन उच्चिष्ट या डिफ्रैक्शन मैक्सिमा को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि कोटि का कहा जाता है और विभिन्न कोटि के लिए थीटा का मान ज्ञात करके डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात जो ब्रैग समीकरण का उपयोग मुख्य रूप से क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी को ज्ञात करने में हम करते हैं। जैसा भी आपको बताया है कि अगर इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सेम फेज में नहीं है।
तो diffraction maxima according to the different values of n equals to 1, 2, 3 are known as first, second, third order respectively. Now knowing theta for different orders, d can be calculated. Thus we can say that Bragg's equation is mainly used for determining the distance between two parallel planes. अब देखिए यहाँ पर ब्रैग इक्वेशन के लिए ये बात फिक्स है कि किसी भी वेवलेंथ के लिए एक्सरेज की जो वेवलेंथ है उसके लिए अगर वैल्यू डी की अगर मिनिमम है तो डी मिनिमम विल बी इक्वल टू एन लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा, या हम ये कह सकते हैं कि इफ़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी इज़ पॉसिबल व्हेन वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज़ मैक्सिमम विच इज़ 1। ब्रैग समीकरण से स्पष्ट है कि एक्स किरणों की किसी लंबाई तरंग के लिए डी का न्यूनतम मान होता है, तो डी की वैल्यू क्या हो गई है एन लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा डी मिनिमम, और डी न्यूनतम मान तब संभव है जबकि साइन थीटा का मान अधिकतम हो जो कि 1 हो सकता है। तो डी मिनिमम का मान कितना हो जाएगा एन लेमडा अपॉन 2। तो प्रथम कोटि परावर्तन के लिए अगर एन का मान हम 1 रखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी डी विल बी इक्वल टू डी मिनिमम विल बी इक्वल टू लेमडा अपॉन 2। इस प्रकार एक क्रिस्टल से विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने के लिए जालक तलों के बीच की जो दूरी है वो लेमडा अपॉन 2 अथवा अधिक होनी आवश्यक है। अभी जैसा आपको बताया था कि मिनिमम वैल्यू अगर डी की पॉसिबल है कब होएगी जब साइन थीटा की मैक्सिमम होएगी, और अगर ये 1 है तो क्या हो जाएगा कि एन की वैल्यू हो गई 1। तो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए अगर एन की वैल्यू 1 है तो मिनिमम ये देखिए डी मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एन का मान 1 हो जाएगा तो एन की जगह अगर हम 1 रखें तो ये क्या आ जाएगा लेमडा अपॉन 2 आ जाएगा, मतलब डी मिनिमम इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2। दिस मीन्स टू गेट अ डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम अ क्रिस्टल्स द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस प्लेन्स मस्ट बी लेमडा बाई 2 और मोर। तो इसका मतलब इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें या विवर्तन रूप प्राप्त करना है किसी क्रिस्टल से, तो जो लैटिस प्लेन्स हैं उन लैटिस प्लेन्स के दो लैटिस प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेमडा अपॉन 2 से ज़्यादा होना चाहिए या लेमडा अपॉन 2 होना चाहिए, तभी हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए जो अलग अलग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें आपके रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है, पाउडर्ड मेथड है और लाउस मेथड है। तो ये सारे मेथड्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये जो इक्वेशन है 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा, इस इक्वेशन के ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो आप लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें और कोशिश करें। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।